हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पोषण के प्रकार पढ़ेंगे जो हमारे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का हिस्सा है। इसके पहले क्लास में हमने पोषण पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के मुख्यतः दो टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा स्वपोषी और दूसरा होता है हमारा परपोषी, या फिर हम इसी को विषमपोषी भी बोलते हैं। सबसे पहला हम लोग समझेंगे कि स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी को इंग्लिश में हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स, देखिए इसका जो नाम लिखा हुआ उसी में हम लोग को समझना अर्थ। स्वपोषी, स्व कहने का मतलब है कि खुद से, और पोषी कहने का मतलब है कि पोषण, मतलब कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेंगे, स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो जो हरे पादप होते हैं, जो हरे पादप होते हैं वो स्वपोषी पोषण करते हैं। हरे पादप जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। अब इसमें प्रकाश संश्लेषण की कुछ चीज़ें ज़रूरत होंगी, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण होगा उसमें कौन कौन चीज़ आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले चाहिए हमारा सनलाइट, फिर चाहिए हमारा सेकंड क्लोरोफिल चाहिए। उसके बाद चाहिए थर्ड पॉइंट में हमारा वाटर, और उसके बाद चाहिए हमारा CO2। तो जो स्वपोषी पादप होते हैं, मतलब जो स्वपोषी जीव होंगे, वो होंगे हमारे हरे पादप, जिनके पास क्लोरोफिल होगा, वही सनलाइट को एब्सॉर्ब करेंगे और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाएंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं स्वपोषी जीव। ठीक है, अब आते हैं हम लोग परपोषी में। परपोषी क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। देखिए इसमें क्या होगा, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, वे किसी दूसरे जीव तथा पौधों पर निर्भर रहते हैं। हमने क्या लिखा, परपोषी क्या होगा, इसको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, वे किसी दूसरे जीव तथा पौधों पर निर्भर रहते हैं। देखिए परपोषी कहने का मतलब है, इसका शब्द में लिखा हुआ पर मतलब कि दूसरा, पोषी मतलब कि पोषण। वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे परपोषी। जैसे कि हम लोग जो मानव होते हैं वो परपोषी होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो परपोषी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने गाय का लिए, गाय को अगर हमको खाना चाहिए, गाय को खाना देना है, तो हम लोग किसको देंगे, प्लांट ला के देंगे। तो प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, लेकिन गाय क्या हो गई हमारी, हेटेरोट्रॉप्स हो गई, क्योंकि वो प्लांट पे डिपेंडेंट है। अगर हम लोग खाना चाहिए, जैसे मानते हैं हम लोग को चावल चाहिए, चावल धान से आता है, तो हम लोग धान लगाएंगे, धान प्लांट होगा, तो हम लोग प्लांट पे डिपेंड। अगर हमको दूध चाहिए तो हम किसी एनिमल पे डिपेंड होंगे, मतलब काऊ, बफेलो, गाय, भैंस, इस पे डिपेंड होंगे, तो हम लोग क्या हैं, परपोषी हैं।
तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मानव होंगे, मानव तथा जानवर, ये सब क्या कहलाएंगे हमारे परपोषी। अब देखिए जो परपोषी होता है, अब परपोषी के भी प्रकार होते हैं। परपोषी के प्रकार, सबसे पहला परपोषी का जो प्रकार होता है वो होता है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी। दूसरा होता है हमारा सहजीवी। तीसरा होता है हमारा परजीवी। और चौथा होता है हमारा मृतोपजीवी। परपोषी जो जीव होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राणी संभोजी, दूसरा होता है हमारा सहजीवी, तीसरा होता है हमारा परजीवी और चौथा होता है हमारा मृतोपजीवी। देखिए यहाँ जो प्राणी संभोजी है, प्राणी संभोजी में क्या होगा, जो जीव अपना भोजन, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपना भोजन को लिक्विड या फिर सॉलिड के रूप में लेते हैं और उसके बाद अपने बॉडी के अंदर हमारा डाइजेस्ट होता है, उसके बाद हम लोगों को एनर्जी मिलता है। तो इस प्रकार के हम लोग पोषण बोलते हैं प्राणी संभोजी। दूसरा था हमारा सहजीवी। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सहजीवी। सह मतलब कि साथ और जीवी मतलब कि जीवन। वैसा जीव मतलब 2 जीव होंगे जो एक साथ निवास करेंगे और एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, मतलब कि जो भी भोजन बनाएंगे वो एक दूसरे को देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सहजीवी। जैसे जो लाइकेन होता है, जो राइजोबियम जीवाणु होता है, वो क्या होता है, सहजीवी। उसके बाद आता है हमारा परजीवी। परजीवी क्या होगा, जिसको हम लोग पैरासिटिक बोलते हैं। वैसा जीव जो पूर्ण रूप से किसी दूसरे पे डिपेंड होता है। पूर्ण रूप से कहने का मतलब है वो अपना खुद कोई काम नहीं करेगा, वो जो भी पोषण लेगा वो ही दूसरे जीव से लेगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं परजीवी। जैसे आप अमर बेल देखे होंगे, अमर बेल में केवल लताएं होती है, उसमें कोई पत्ते नहीं होते, उसी को हम लोग बोलते हैं परजीवी। उसके बाद आता है हमारा मृतोपजीवी। नाम में ही छिपा हुआ है मृतोपजीवी। वैसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे मृतोपजीवी। ठीक है, तो परपोषी के भी 4 टाइप्स होते हैं जो हमने समझाया। किसी को दिक्कत? तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने बताया आपको कि पोषण के प्रकार कैसे होंगे, कौन कौन से होंगे, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हेल्पफुल वीडियो के साथ। तो कृपया करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।